ગુજરાતના પાડોશી રાજ્ય મહારાષ્ટ્રમાં ઝીકા વાયરસના કેસ સતત વધી રહ્યા છે। આ વાયરસ મોટાભાગે મચ્છરથી ફેલાય છે અને ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન મચ્છરજન્ય રોગચાળામાં વધારો થતો હોય છે। ત્યારે રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રવાસીઓ માટે ગુજરાતની પ્રથમ રાજકોટ એમ્સમાં ઝીકા વાયરસના ટેસ્ટિંગની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। માટે હવે ICMR દ્વારા ઝીકા વાયરસના સેમ્પલનું ટેસ્ટિંગ કરવા મંજૂરી રાજકોટ એમ્સને આપવામાં આવી છે। પહેલા સેમ્પલ પુણે મોકલવામાં આવતું હતું અને રિપોર્ટ આવતા વાર પણ લાગતી હતી। જો કે હવે ઘર આંગણે ટેસ્ટિંગની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। પુણેથી રિપોર્ટ આવતા 15 દિવસ તો ક્યારેક મહિનાની વાર લાગતી હતી, પરંતુ હવે એક જ દિવસમાં રિપોર્ટ મળી જશે। तो ये ज़िका वायरस जो है ये स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स को अफेक्ट कर सकता है और जो बच्चा कोख में होता है उस पर भी अफेक्ट आ सकता है। तो ज़िका वायरस का स्क्रीनिंग के लिए हमारा सेंटर अभी रिकग्नाइज हो गया है। हमें NIV पुणे से किट्स भी आ गई है और अब हम बहुत ही जल्द उसका टेस्टिंग शुरू करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी जो पेशेंट एंटीनेटल केयर के लिए आ रहे हैं उनकी सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं, तो ये हम शुरू कर देंगे अगले हफ्ते से। और फिर जैसे ही हमारी VRDL और ज़्यादा आगे होगी तो हम और टेस्ट उसमें VRDL में ऐड करते जाएंगे। इसके अलावा हमारी एक BSL 3 लैब भी सैंक्शनड है, जिसका कि कंस्ट्रक्शन अगले महीने शुरू हो जाएगा। BSL 3 में सारे खतरनाक बीमारियां उसका हम टेस्टिंग कर सकते हैं, तो ये उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, पर वो भी अब पाइपलाइन में है। ज़िका वायरस अब हम ही यहाँ पर गुजरात के लिए सेंटर हैं, तो सारे पेशेंट के सैंपल हमारे पास आ सकते हैं, आएंगे और आपको कहीं भी हमारे मरीजों को कहीं आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। पुणे जब हम सैंपल भेजते हैं तो कई बार हफ्ते 10 दिन महीने तक भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का वो है। बट अब हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, तो हम ज़िका वायरस का टेस्टिंग के बाद अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है तो हम 24 घंटे में दे सकते हैं, लेकिन अभी जैसे हम सर्विलेंस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो हम सैंपल लेके रख लेते हैं और कुछ टाइम लेते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट पर हमें सस्पेक्ट है तो हम उसे इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट दे सकते हैं।